अगर आप एक पुराना एसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन हूँ, अंदर के बात बता रहा हूँ। कंपनी कोई सा भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ऑडियो यूनिट का जो कंडेंसर है आपका, वो आपका 100% कॉपर होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक एल्युमिनियम कंडेंसर वाला एसी ले लेते हो तो कुछ समय के बाद होगा ये कि उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। 2 साल या 3 साल के बाद ऑटोमेटिक उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आता है एल्युमिनियम कंडेंसर वाले एसी में। लीकेज होने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा है टेक्नीशियन को, तभी आपका ये जो एसी वो सक्सेस हो पाएगा। मिनिमम आपको 7 से 8 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा टेक्नीशियन को, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद आपका जो एसी का कूलिंग होगा फिर से आपको दोबारा मिलने लगेगा। तो कहने की बात ये है, जब भी आप सेकंड हैंड एसी ले रहे हो तो आपका जो कंडेंसर होता है वो कॉपर का हो, तभी आप उस एसी को परचेस करो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको परचेस नहीं करना है एल्युमिनियम वाले एसी को, ठीक है। कंडेंसर क्योंकि होता ही है कि एल्युमिनियम कंडेंसर कुछ समय के बाद उसका जो बैक साइड में कंडेंसर होता है वो ऑटोमेटिक झड़ना शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिप भी दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि उसका एल्युमिनियम का जो कंडेंसर होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे झड़ने लगता है। उसके बाद कूलिंग का भी प्रॉब्लम होगा, प्लस लीकेज का भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख करके समझ पाओगे किस हिसाब से ये झड़ रहा है, किस हिसाब से इसका प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। अब फ्रेंड्स सेकंड बात कर लेते हैं कि अगर आप एसी ले रहे हो सेकंड हैंड और किसी घर पे लगा हुआ है, वहाँ जा करके आप एसी परचेस कर रहे हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं किसी के घर पे लगा हुआ है, दोस्त के या फिर आप किसी और किससे एसी ले रहे हो और वहाँ जा करके आप एसी को चेक किए हो कि प्रॉपर कूलिंग कर रहा है, कम से कम आप एसी जब आप चेक करने के लिए जा रहे हो, मतलब उसे परचेस करने से पहले उसे आप देखने जा रहे हो, तो उस एसी का जो कूलिंग होता है 15 से 20 मिनट लगातार अगर वो कूलिंग कर रहा है तो भाई वो एसी कहीं ना कहीं सही एसी है, कोई तरह का इशू नहीं है, ठीक है। तो इस एसी को आप इजीली परचेस कर सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कोई एसी अगर खुला हुआ रखा हुआ है, उस एसी को अपने घर में आप मतलब परचेस करके लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको नोटिस क्या करना है। सबसे पहला चीज़ उसमें ये चेक करना है कि उस ऑडियो यूनिट में गैस है या नहीं है। अगर आपका गैस नहीं रहेगा तो अलग से आपको गैस चार्जिंग करवाना पड़ेगा। सेकंड चीज़, उसका जो पाइप का नट होता है, जहाँ पर ऑडियो यूनिट का नट होता है, बल्ब होता है जहाँ पे, वहाँ पे टेपिंग किया हुआ रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। कोई भी अगर टेक्नीशियन उसको ओपन किए होंगे तो उसमें टेपिंग अगर किया हुआ रहेगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंस्टॉलेशन के द्वारा। अगर वो पैकिंग नहीं किया होगा, हो सकता है उसमें पानी चला गया होगा या गंदगी वगैरह चला गया होगा, उससे आपका प्रॉब्लम ये होगा कि आपका एसी में चॉकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो खुला हुआ एसी जब भी रहे तो उसमें ध्यान ये दीजिएगा कि उसमें टेपिंग वगैरह प्रॉपर किया हुआ है नहीं किया हुआ, नट वगैरह में, ठीक है। प्रॉपर टेपिंग वगैरह किया होगा तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये एसी बहुत ही अच्छे तरीके से खुला हुआ है, कोई तरह का इशू नहीं है, कोई टेक्नीशियन ही इसको ओपन किए होंगे, ठीक है। और उसमें गैस वगैरह स्टोर होगा, तो इससे आप समझ सकते हो ओपन एसी कोई भी अगर रखा हुआ है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गैस इसमें स्टोर है या नहीं है। दूसरा चीज़, आप इसमें टेपिंग बढ़िया तरीके से किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, वो सब चीज़ देख करके आप समझ पाओगे कोई टेक्नीशियन ने इसको ओपन किया है और ये एसी कहीं ना कहीं सही एसी होगा। तो ये सब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी चीज़ें मैं आप लोग बता देता हूँ जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझने वाला ये मैटर है फ्रेंड्स, अगर आप विंडो एसी ले रहे हो तो विंडो एसी में नॉर्मली आप कहीं भी प्लगिंग अगर पॉइंट है आपका वहाँ पर चालू करोगे, इसलिए आपको समझ में आ पाएगा। अगर कूलिंग कर रहा है कोई तरह का इशू नहीं, विंडो एसी परफेक्ट सही है। अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हो तो स्प्लिट एसी में समझना बस ये चीज़ होता है आपका ऑन करने के बाद जो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कूलिंग वगैरह को प्रॉपर चेक करना है। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी आता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं। तो भाई ऑनलाइन आप कोशिश करो परचेज़ नहीं करने का, ऑफलाइन अगर परचेज करो तो ऑफलाइन में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है समझने के लिए। ऑनलाइन में होता ही है कि आप अमेज़ॉन वगैरह में कोई भी चीज़ में मतलब एसी को चेक कर लियो कि 15 से 20 हज़ार में ये एसी मिल रहा है हमें, बाकी कंडीशन वगैरह सारा सही है। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारे लोग उसको सेल करते हैं। तो आप ऑफलाइन अगर आप एसी लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। ऑफलाइन से लेने से ये होगा आपको कि बहुत सारा चीज़ समझ में आपको आ पाएगा। सेकंड चीज़, कोई टेक्नीशियन वगैरह इंस्टॉल कर रहा है या फिर आप टेक्नीशियन से परचेस किए हो तो उसको आप कॉल करके बता सकते हो, बोल सकते हो इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, तो इसलिए वो आपको जो टेक्नीशियन रहेगा उस एसी को आपको ठीक करके आपको दोबारा वो मतलब सही करके आपको जाएगा। लेकिन आप ऑनलाइन लेते हो कोई भी मतलब किसी से भी, तो वो डायरेक्टली बोल देगा भाई जो भी चेक करना आप यहीं पर आकर के चेक कर लो। अदरवाइज़ आप एसी को परचेस करके लेके जाते हो तो भाई उसका गारंटी मैं नहीं लूँगा कि उसमें प्रॉब्लम वगैरह कोई चीज़ भी आएगा। तो ये सब चीज़ कुछ मतलब माइनस पॉइंट होता है जो आप लोग समझना ज़रूरी है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन लेते हो तो प्रॉब्लम देखना शुरू हो जाता है, ऑफलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मतलब नहीं देखने को मिल पाएगा। तो अगर आप पुराने से लेने हो तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को कि पुराने एसी लेने के बाद अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हो तो उसका वैक्यूम भी बहुत ज़रूरी है, आप वैक्यूम करवाना। तो वैक्यूम करवाने के बाद ही आप एसी को इंस्टॉल करवाओगे। एसी इंस्टॉल हो जाने के बाद आप टेक्नीशियन को बोल दोगे कि भाई ये जो मेरा पुराना एसी है इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप चेक कर लो प्रॉपर तरीके से, कूलिंग वगैरह का कोई इशू वगैरह है या नहीं है, ठीक है।
वो सारा चीज़ चेक वगैरह कर लेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ पाएगा कि हमारा जो एसी है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम करवाना ही आपको ज़रूरी है। वैक्यूम कराने से आपको प्रॉपर कूलिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन होता है। अगर आप पुराना एसी लेते हो तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विंडो एसी मिलता है, विंडो एसी जैसे मैंने लोग बताया, एक बार स्टार्ट कीजिएगा, आपको सारा कंडीशन समझ में आएगा, कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्प्लिट एसी में बहुत सारा कंडीशन होता है, बहुत सारा चीज़ आपको नोटिस करना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।